क्या उद्धार पाने के लिए आपको अन्य भाषा यानी टंग्स में बोलना जरूरी है? तो सिंपल जवाब है नहीं। आइए अब इस वीडियो में हम कुछ बिब्लिकल कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। आज हम कुछ कलीसियाओं और डिनोमिनेशंस में सिखाई जा रही शिक्षा को देखने वाले हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अन्य भाषा में बोलना उद्धार यानी साल्वेशन का प्रमाण है, प्रूफ है। जैसे कि इस सभी शिक्षाओं के लिए जरूरी है कि आपको और हमें यह पता हो कि शास्त्र यानी पवित्र वचन हमें क्या सिखाते हैं इस पर्टिकुलर टीचिंग यानी शिक्षा के बारे में। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सभी चीज़ों को परखें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:21 कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उससे पकड़े रहो। प्रेरितों के काम अध्याय 16:30 और 31 में जेलर ने सवाल पूछा कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने यानी प्रेरितों ने उसे जवाब दिया कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर। सो अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होता है। हम पढ़ते हैं ये इफिसियों अध्याय 2:8 और 9 में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती है कि आपको अन्य भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो आप अनंत जीवन को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:29 और 30 में जो पढ़ते हैं वह ये है, ध्यान से सुनिए। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा यानी क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? तो इन सभी सवालों का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट जवाब यह है कि नहीं, सभी अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 में आसपास के जो वचन हैं उनको पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस जहां अन्य भाषा के बारे में बात करता है, और यह स्पष्ट है कि इन चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है जो ये सुझाव देते हैं कि टंग्स यानी अन्य भाषा उद्धार का प्रूफ है, एक संकेत है। नाउ फाइनली पवित्र बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी पवित्र बाइबल हमें नहीं कहती है कि हर किसी को अन्य भाषा के वरदान मिलना ही चाहिए, एक साइन के रूप में, एक संकेत के रूप में, जब वह प्रभु यीशु को अपनाते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। आप केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही साल्वेशन यानी उद्धार को प्राप्त करते हैं, और अन्य भाषा इसका प्रूफ नहीं है कि आपने उद्धार को पा लिया है। अब साल्वेशन यानी उद्धार का नतीजा अन्य भाषा में बोलने की क्षमता से नहीं मापा जाता है, वरन इसके बजाय ये आपके जो ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ है, एक बदले हुए जीवन के द्वारा इसे मापा जाता है। आपके पुराने इंसान की मृत्यु हो चुकी है और आप अब एक आत्मिक रूप से मसीह में नए सिरे से पैदा हुए हैं, मतलब कि आपने नया जन्म ले लिया है मसीह में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13:5 कहता है कि अपने आप को परखो कि क्या विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अपने आप को वचनों के अनुसार देखें, परखें कि क्या आपके पास सच में बचाने वाला एक सच्चा विश्वास है या नहीं। पवित्र बाइबल ने नहीं कहा कि अपने आप को परखो कि क्या आपके पास अन्य भाषा का वरदान है या नहीं, वरन बात होती है विश्वास की। कुछ समय निकालें, मैं आपसे विनती करता हूं कि कुछ समय निकालें पहला यूहन्ना की किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि यह किताब मसीह जीवन कैसे जीना है इसके बारे में क्लियरली बताती है, और ख़ासकर ये कि क्या आप सच में मसीह हैं या नहीं हैं। ये रही इस किताब की यानी पहला यूहन्ना की कुछ आउटलाइन। सबसे पहले कि क्या आपने अपने पापों को स्वीकार करके इन सब पापों को मानकर उन्हें कन्फेस किया है। क्या आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। डू यू ओबे गॉड्स वर्ड, ये लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 2:3 और 5 में। तीसरा, क्या आप इस दुनिया से ज़्यादा
परमेश्वर से प्यार करते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 के अनुसार। चौथा, क्या आप दूसरों से प्यार करते हैं जैसा कि मसीह ने आज्ञा दी है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14 के अनुसार। पांचवा, क्या आप मसीह के साथ संगति का आनंद लेते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार। और छठा, क्या आप पाप से घृणा करते हैं और इसके बजाय धार्मिकता को चाहते हैं, पवित्र जीवन जीने की प्रैक्टिस करते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 और 6 के अनुसार। तो ये एक सिंपल सी और छोटी सी वीडियो थी हम सबको ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि नहीं, अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा पाने का एक साइन नहीं है और ना ही ये सबूत है कि हमने उद्धार को पा लिया है। तो ये पवित्र आत्मा को पाने का और उद्धार को पाने का संकेत या एक फाइनल प्रूफ नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में और इस जो गिफ्ट है टंग्स का, अन्य भाषा में बोलने का, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं ताकि आप और भी क्लियरली इसके बारे में जान सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो सभी को जय मसीह की।